रोज़ रोज़ वही पोहा, वही चाउमीन, वही पास्ता और वही सब रोज़ रोज़ खा के सब बोर हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ हेल्दी सा चटपटा सा बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने बनाया कि गेहूं के आटे का नाश्ता, जो 2 कच्चे आलू से पूरे परिवार के लिए बनके तैयार हो गया। और साथ में बना दी उनके लिए बहुत ही हेल्दी सी ये खीर, क्योंकि बच्चे वैसे तो लौकी नहीं खाते हैं, पर आप अगर ये इस तरह से खीर बना के उन्हें खिलाएं तो उनको बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने लौकी की खीर बहुत ही मज़ेदार सी बना के तैयार की। तो बस आज के नाश्ते के लिए हमें 2 प्याज चाहिए मीडियम साइज़ की, और यहाँ पे 2 कच्चे आलू चाहिए जिसे हमें ग्रेट कर लेना है। और यहाँ पे बस इस तरह से हम ये नाश्ता बनाएंगे ताकि झटपट से ये नाश्ता आप कभी भी बना सको, और बहुत ही कम तेल में बनाएंगे, इसको तलेंगे नहीं। तो आलू को आपको धुल लेना है और इसका ना अच्छे से पानी एकदम निचोड़ देना है, ताकि जो नाश्ता बनाए वो गीला ना हो पाए। तो जितना हो सके अच्छे से इस आलू को निचोड़ कर लीजिएगा। और सारा हमने देखें आलू इस तरह से निचोड़ कर साइड रख दिया। यहाँ पे जितना तीखा आपको पसंद है उतना तीखा आप डाल सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्च बढ़िया तरीके से काट के डाल दिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से प्याज काटा। इस तरह से प्याज काटेंगे और ये जो प्याज है ना लंबी लंबी साइज़ की रहेगी। तो इस तरह से मैंने काट के तैयार किया और इस तरह से खोल दिया, तो बिल्कुल एक एक हो गई। साथ में हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पे अब आपको नाश्ता जितना बनाना है उतना ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब ये गेहूं का आटा लिया है। 1 चम्मच मैंने तेल डाला है। आप चाहो इसमें अजवाइन जीरा भी डाल सकते हो। और बस पानी से इसका एक डो लगाकर तैयार कर लिया है। इस नाश्ते को ना बचे हुए आटे से भी बना सकते हो। जब रोटियां बनाते हैं और आटा बच जाता ना, तो उससे भी आप इस नाश्ते को बना सकते हो। और फिर हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाला कुटा हुआ, नमक डाला, हरा मिर्च डाला, गरम मसाला डाला और चाट मसाला डाला। ये सारे मसाले आपको डाल देने हैं, हाथों से अच्छे से मिक्स कर देने हैं। और ये ना जो पानी डालेंगे ना तो ये पानी छोड़ देगा। तो जब आप नाश्ता बनाने लगें तो तुरंत इस स्टफिंग को बनाएं। तो यहाँ पर अब हमें जितनी रोटी के लिए लोई लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ी लोई लेना है और इसे पतला सा बेल के तैयार कर लेना है। ये देखें थोड़ा सा बड़ी ली है हमने, क्योंकि ये नाश्ता जो है ना रोटी से बनने वाला है। तो इस तरह से मैंने पहले रोटियाँ बना ली। यहाँ पे मुझे 3 रोटी आराम से लग जाएंगी, तो मैं 3 रोटी इस तरह से बेल कर तैयार करूँगी। और फिर इसके बाद क्या करूँगी, इस तरह से हरी चटनी लगा दूँगी। चटपटा सा नाश्ता बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और जो स्टफिंग हमने बनाई थी उसे भी इसके ऊपर लगा देंगे कुछ इस तरह से। अगर आप हरी चटनी नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ टमाटो सॉस लगा के भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो स्टफिंग लगाने के बाद मैंने इस स्टफिंग को एक रोटी से कवर कर दिया और ऊपर वाली रोटी में मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस लगा दिया। तो बस इस तरह से मैंने नाश्ता बना लिया, जो कि बहुत ही इजी बन गया था और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार था। तो इस तरह से फिर मैंने इस नाश्ते के ऊपर स्टफिंग फैलाई और फिर से एक रोटी से इसे कवर कर दिया। अब कवर करने के बाद इसे उंगलियों से अच्छे से चारों तरफ दबा देना है ताकि ये पैक हो जाए, खुले नहीं। और बस इसके लिए आप पहले से ही तैयारी रखिए, यानी पहले से कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए। मैंने नाश्ता बनाया और फिर इसके बाद पानी गर्म करने के लिए रखा, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। और जब मैं निकाल रही थी तो इस तरह से हो गया था, तो मैंने इसके ऊपर इस तरह से आटा लगा दिया, तो अच्छे से पैक हो गया। अब हम इसे गर्म पानी के ऊपर रख देंगे। जब तक कि इसका इस तरह से कलर चेंज आपको ना दिखने लगे तब तक इसे पकाएंगे। और ये ठंडा होगा, आराम से निकल आएगा, बहुत ही अच्छे सिक्के तैयार होगा। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप कम तेल में अगर फ्राई करना चाहो तो कम में भी कर सकते हो या फिर ज़्यादा में भी, वो अपने ऊपर है। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया और यहाँ पे अब हमने पैन गरम करने के लिए रख दिया। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा आप। और तेल आपको जितना डालना है उतना डाल दीजिए, और राई डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए या फिर तिल डाल दीजिए, सफ़ेद वाला जो भी आप डालना चाहें।
और पैन को थोड़ा सा हिला के ये सारी चीज़ें अच्छे से मिला दीजिए कुछ इस तरह से। अब हम इस नाश्ते को इस तरह से सेक के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम सेक रहे हैं तो ये कम तेल में बढ़िया से सिक जाएगा। अगर आप इस नाश्ते को फ्राई करना चाहें तो आपको क्या करना है, आटे का घोल बनाना है, फिर इसके ऊपर से घोल लगाना है, तभी इसे आप तल पाओगे। और नहीं तो मेरे जैसे बिल्कुल कम तेल में आप पैन में इस तरह से सेक के खा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, बहुत ही कम तेल का है तो बहुत ही टेस्टी भी है। ऐसा नहीं है कि कम तेल का है तो टेस्टी नहीं है। और जब मेरे बच्चों ने ये खाया तो खाते रह गए, बोले मम्मी ये नाश्ता आप फिर से कब बनाओगी। मैंने कहा अभी तो बनाया, अभी तो हमने खाया, ये बाद में देखेंगे कब बनाएंगे। तो बस इस तरह से मैंने नाश्ता निकाला एक एक करके और फिर अपनी बेटी को आवाज़ दिया, तो वो तुरंत आई नाश्ता को लेने के लिए, क्योंकि वो तो इंतज़ार ही कर रही थी कि ये नाश्ता कब बने और मैं कब इसे टेस्ट करके बताऊं कि कैसा बना है। साथ में मैं इसके लिए हरी चटनी या फिर टमाटो सॉस, आपको जैसे भी नाश्ता पसंद हो, हरी चटनी या टमाटो सॉस के साथ जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, एकदम गर्मा गर्म, कम तेल का, जैसे चाहे इस नाश्ते को खा सकते हैं। तो अब बेटी मेरी आ ही गई थी और ये नाश्ता जो था बहुत गर्म था, और जैसे ही मैंने प्लेट लगाई तो बस उसने उठाया और इस तरह से बोली मम्मी ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये कच्चे आलू से बना है। इतना मज़ेदार था। और देखें आप कितना शानदार ये नाश्ता लग रहा है। मैं अंदर से खोल के आपको दिखा रही हूँ, इसकी स्टफिंग भी बहुत ही शानदार थी। अब हम मीठा बना लेते हैं। तो मीठे के लिए एक छोटी लौकी चाहिए आपको, मीडियम साइज की, और उसे इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसके इस तरह से पीसेस में कट कर लिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से ये पीसेस कट हो गए हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जब हम पीसेस कट कर लेंगे तो इनके बीच का गूदा भी निकाल देंगे, और इस तरह से मैंने इसे कद्दूकस करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखें लौकी बढ़िया तरीके से कद्दूकस हो गई है, और इसी लौकी से ना बहुत ही बढ़िया आपकी खीर बनके तैयार हो जाएगी। सिर्फ 1 चम्मच देसी घी आपको पैन में डालना है, लौकी को अच्छे से निचोड़ लेना है, और फिर इसके बाद इसे पैन में इस तरह से डाल देना है। तो बस इस तरह से मैंने सारी लौकी जो थी इस तरह से डाल दी। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बढ़िया से भुनाई करेंगे घी के साथ, ताकि इसका जो पानी जो है वो जल जाए और लौकी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इतना आपको इसे पकाना है। तो बस इस तरह से 2 से 3 मिनट ही लगा और ये तैयार होने लगी। तब तक मैं दूध के लिए आ गई। यहाँ पर मैंने दूध डाला इसमें 2 गिलास के करीब, और आप जितना दूध डालना चाहें डाल सकते हैं। आप साथ में इसकी मलाई दूध की डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे लोग पसंद नहीं करते हैं मलाई। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल सी ये खीर बना के तैयार कर दी। अब खीर को हमें 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच में बढ़िया से पकने देना है। इस तरह से जब पकेगी तो खीर बहुत ही शानदार बनेगी। आप देखिए कितनी बढ़िया ये पक रही है। अब यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब खीर बन रही है तो इलायची के बिना तो अधूरी है, क्योंकि इलायची का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है खीर में। तो साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, और यहाँ पे मैंने काजू बादाम का इस्तेमाल किया है और इन्हें इस तरह से कूट के तैयार कर लिया है। और जैसे ही मैंने इन्हें कूटा तो बस यहाँ पे खीर तैयार ही हो गई थी। तो मैंने गैस को बंद किया और इसे थोड़ा ठंडा होने दिया। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो थोड़ा और गाढ़ी आ जाएगी। थोड़ी ठंडी हुई तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट मिला दिया, और अब देखिए कितनी शानदार बढ़िया हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। एकदम लच्छेदार सी ये बनी है। अगर आज की वीडियो हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो आप जल्दी जल्दी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी वीडियो। और यहाँ पे देखें अब मज़ेदार ये खीर बनके तैयार हो गई है। जैसे चाहे खाइए, मेहमानों को खिलाइए। बहुत ही शानदार मज़ेदार सी बनी है, एकदम परफेक्ट बनी है। ये देखें,
तो चलिए मिलेंगे इसी तरह से और नई वीडियो में हम।